हर हर महादेव। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा मेरे दरबार में उनकी अर्जी 100% लगेगी, कहीं से वो खोट नहीं होगा। तो जो भी भाई बहन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का उपाय जो दे रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, इसको गौर से सुनना, पूरी लाइव पूरी अंत तक वीडियो को देखना, तब समझ में आएगा। घर में बहुत परेशानी है, उसके लिए मैं दे रहा हूं। तो स्क्रीन पे देख रहे हो, एक घड़ी का गोला की जरूरत आपको पड़ेगी और आटा की जरूरत पड़ेगा। इसके बाद आपको चीनी की आवश्यकता पड़ेगी और चीनी के बाद 1 गिलास दूध की आवश्यकता पड़ेगी और 1 गिलास पानी की आवश्यकता पड़ेगी और मोली धागा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब करना क्या है कि नहा धोवा कर पूरी तरह से फिट फाट होके अमावस्या के दिन, या तो कभी भी कर सकते हो, अमावस्या के दिन एक घड़ी का गोला लेना है। घड़ी के गोला के ऊपरी भाग 10% चाकू से काट देना है। अब चाकू से काट के क्या करना है, इसके बाद अब दूसरा का आपको काम करना है कि आप गैस चूल्हा को बढ़िया से धो पोछ कर एक कढ़ाई में आटा को ले लेना है और आटा को भूजना है। भूजने के बाद उसमें चीनी डालकर भूरा बना लेना है। भूरा बनाने के बाद जो स्क्रीन पे घड़ी को गोला देख रहे हो, जो 10% काटे हो, इसमें पूरी तरह से भर देना है। उस भूरा को पूरी तरह से इस घड़ी के गोला में भर देना है। अब क्या करना है, घड़ी का गोला जब भर दोगे तो वो जो 10% काटे हो उसको भी काटा हुआ उसी में साट देना है, तो ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा। अब मोली धागा लेना है और मोली धागा क्या करना है कि पूरे घर जितने भी लंबाई चौड़ाई में आपका घर होगा, मोली धागा को लपेटते जाना है और घूमते जाना है। आपको बाईं से दाईं की ओर घूमते हुए और बाहर दरवाजा पर निकल जाना है। अब क्या करना है, आपको चल जाना है पीपल के पेड़ में। जो भी पीपल पेड़ आपको दिखाई दे वहां पे चल जाएं, जो कोई न देखे उस समय आप ऐसे वक्त पे जाएं। और थोड़ा जमीन को खोदना है, वहां से मिट्टी हटाना है और उसी में इसको दबा देना है। दबाने के बाद थोड़ा मिट्टी को भर देना है और वहां पे 2 पत्थर छोटा छोटा रख देना है। वो तो प्रथम दिन का कार्य हुआ, पहला दिन आपको इतना काम कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद फिर दूसरा का दिन सुबह जाना है आपको दूध 1 गिलास दूध लेकर और 1 गिलास पानी लेके जाना है। अब करना क्या है, आपको पीपल के पेड़ तर जाना है और बोलना है कि हे पीपलेश्वर महादेव, मेरे घर में बहुत तंगी आ गया है, इस तंगी से मुझे मुक्त कीजिए और मेरे पर सदा सदा कृपा बनाइए। इसके बाद आपको बोलना है कि हे काशी के विश्वनाथ महाराज, मेरे ऊपर सदा सदा कृपा बनाइए और मुझे ऋण मुक्त कीजिए और लक्ष्मी कोई बंधन होगा तो कट कीजिए और मेरे पर सदा सदा कृपा बनाइए, ताकि मेरे घर में भी रोजी रोजगार चले, मेरे घर में बढ़ंतरी हो। ऐसा बोल के इसके बाद आपको एक धूप बत्ती जलाते हुए और वहां पे रुद्राभिषेक कर देना है। दूध से आपको अर्घ दे देना है। इसके बाद दूध से अर्घ देने के बाद आपको पानी जो ले गए हो 1 गिलास, उस पानी से भी वहां पे अर्घ देते हुए और संष्टांग नमस्कार वहां से करके और मन में भावना, जो भी तुम्हारे मन में भावना चल रहा था कि मुझे ऐसे बनना है वैसे बनना है, जो भी बोलना है वहां पे बोल दो। वो महादेव सुनते हैं और सुनने के बाद तुम्हारा कार्य भी बनेगा। तुम देखोगे कि 21 दिन के अंदर में तुम्हारा काम बनना चालू हो जाएगा। जो तुम डर डर के ठोकर खाते हो वो ठोकर बंद हो जाएगा। तुम 10 रुपया कमाते थे, 21 रुपया खर्च हो जाता था, वो तुमको दिखाई देने लगेगा कि हम 10 ही रुपया कमा रहे हैं, लेकिन 9 रुपया तुम्हारे पास जमा पूंजी रह रहा है। तुम्हारे सेविंग बढ़ जाएंगे। ऐसा चमत्कार तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे द्वारा चमत्कार दिया हुआ अभी तक मतलब विफल नहीं होता है, सफल ही होता है। इसलिए जो भी मैं आपको देता हूं वो कोई मनगढ़ंत मैं कहीं से उठा के नहीं देता हूं। मेरे पास वो बिल्कुल रिसर्च एविडेंस के बाद ही आपके तक मैं पहुंचाने का काम करता हूं, ताकि देखो कोई भी व्यक्ति अगर अपने जुबान से पक्का होता है तो महादेव भी उसके सुनते हैं। इसलिए इस उपाय को करना। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दरबार में अर्जी लगा लेना। अभी मैं फ्री अर्जी बिल्कुल सभी भाई बहनों को लगा रहा हूं, ताकि हमारे भाई बहन बहुत सारे दुखी हैं तो वो कम से कम प्रभु उनके ऊपर विशेष कृपा लगाएं और
इस वीडियो को 2-4-5 लोगों तक तुम लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हो तो जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, शेयर करना, ताकि जो बहुत असहाय हैं, जो कई चौकी दरबार भटक जाते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन उनका कोई वहां से रास्ता नहीं मिलता है, उन भाई बहनों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि यदि इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो इसको जरूर 2-4-5 लोगों तक फॉरवर्ड करना, ताकि उनका भी काम बन सके, क्योंकि इस पृथ्वी में लोक कल्याण करना बहुत जरूरी है। ये मानव शरीर जो मिला है तुमको एक दूसरे का मदद करने के लिए मिला है, लेकिन बहुत सारे भाई बहन अभिमान में होते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो बड़ा तो वो परमात्मा है जी, जो तुम्हें सींचे हैं, तुम्हें इतना बड़ा कर दिए, लेकिन हम लोग इतनी मद में फूले होते हैं कि भगवान को भी भूल जाते हैं। इसलिए भाई बहनों मेरा आग्रह है कि अब तो समझो, क्योंकि रावण और राम दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। राम जो थे बहुत बुद्धिमान और मर्यादा में रहते थे, लेकिन रावण के पास भी राम से कम शक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास अभिमान था, इसलिए उनकी पतन हो गई। और राम भगवान की आज भी गुणगान हम लोग गाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रहकर कोई काम किए। आप सभी भाई बहनों से भी मेरा आग्रह है, और वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है कि आप भी मर्यादा में रहकर, आप भी सत्कर्म करके और लोगों को मदद करते हुए, लोगों में परमात्मा देखते हुए आप काम करें। किसी को दुखी न करें, किसी को प्रताड़ित न करें, किसी को सताएं नहीं, किसी को ललचाएं नहीं। आप एक परमात्मा के अंश हो, क्योंकि 84 लाख योनियों से आप सबसे श्रेष्ठ योनि में, मानव योनि में हो। तो आपके अंदर सोचने, समझने और बात करने सभी ज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है। तो आप अगर सही काम करोगे तो परमात्मा भी ऊपर से देखेंगे और खुश होंगे। तो आज के वीडियो में यही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हो। आपके पर परमात्मा हमेशा ख्याल रखे।